शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 218 से। देवाशीष और मंडल जी सुरक्षित थे, किंतु अचानक हुई दुर्घटना ने दोनों की बुद्धि को कुंठित कर दिया था। अजीब और गरीब स्थिति। स्कॉर्पियो सड़क पर बाएं थी। दोनों गाड़ियों के बीच में अच्छा फासला था। भला होने को कौन टाल सकता है? इसे दुर्घटना नहीं कहा जा सकता। बाएं से गुजरती ट्रक ने कारण और अचानक तेजी से दाहिने मुड़कर स्कॉर्पियो को मारा था। तुर्रा यहाँ के चालक और खलासी को किसी ने भागते भी नहीं देखा। बच्चों का करुण क्रदन सभी निरुपाय। तभी सामने से दो मोटरसाइकिल पर दो नवयुवक आते दिखे। दोनों ने स्वतः ही अपनी मोटरसाइकिलें रोकी। दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी। एक मालवाहक खाली टेम्पो भी गुजरा। दोनों लड़कों ने ब्लाड टेम्पो को रोका। बरखा समीम एवं बच्चों को सहारा देते हुए लड़के ने खाली टेम्पो पर बिठाया और नवगछिया अस्पताल की ओर बढ़ गया। साथ में देवाशीष भी गए। दूसरे लड़के ने हरेंद्रानंद से कहा, आप मेरी मोटरसाइकिल पर आ जाइए, आपके माथे से बहुत खून बह रहा है। हरेंद्रानंद मोटरसाइकिल के पीछे सवार हुए। मंडल जी ने कहा, हम सारा सामान लेकर बाद में आते हैं। नवगछिया अस्पताल में चिकित्सक, नर्सों तथा कर्मचारियों ने मिलकर जो चिकित्सा उपलब्ध कराई वह प्रशंसा से परे है। मधुर और स्नेहल व्यवहार। आधे घंटे के भीतर दुर्घटना का यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। स्थानीय विधायक, पुलिस पदाधिकारी और सैकड़ों शिव शिष्य एवं शिष्याओं का अस्पताल परिसर में जमावड़ा लग गया। रात्रि 8 बजे अस्पताल से मुक्ति मिली, किंतु चिकित्सक का प्रेम भरा परामर्श था कि कल भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अवश्य दिखला लेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सरे आदि की सुविधा नहीं है। हरेंद्रानंद शाम से ही उन दोनों लड़कों से मिलने की जिद करते रहे। अस्पताल का रास्ता बाजार होकर गुजरता है। देखा बहुतों ने था, लेकिन पहचाना किसी ने नहीं। आज तक स्थानीय गुरु भाई बहन उन दोनों युवकों की तलाश करते हैं, किंतु विफल है। रात्रि लगभग 9 बजे साहब के छोटे पुत्र अभिनव आनंद पटना से आ गए। डॉक्टर अमित, जो उन दिनों एम्स दिल्ली में चिकित्सक थे, देवघर महोत्सव में आए हुए थे। सूरज ढलते हुए भी आ गए। दूसरे दिन ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद रांची से पहुंच गए। चिकित्सा के लिए 4 दिनों तक नवगछिया में बालकृष्ण के निजी आवास पर ठहराव हुआ। उनके आवास के चारों ओर शुभ चिंतकों का सदैव मेला लगा रहता। पूर्णिया, नवादा, औरंगाबाद, नेपाल आदि स्थानों के शिव शिष्यों ने तो डेरा ही डाल दिया था। बालकृष्ण के पूरे परिवार ने दिन रात सभी की भरपूर सेवा की। भागलपुर की सुधा राम नारायण ने तो बरखा का साथ ही नहीं छोड़ा, जो वहीं के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। हरेंद्रानंद ने दुर्घटना की मध्य रात्रि तक लोगों के बीच शिव चर्चा की थी। इनके माथे पर पट्टी थी, सीने की एक पसली टूट गई थी, गौरी का घुटने से नीचे पांव टूट गया था, बरखा के दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ दिन बाद दिल्ली में उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ। हरेंद्रानंद आज भी कृतज्ञ है उनकी सेवा भावना के समक्ष। 31 अक्टूबर 2008 रिटायरमेंट का दिन था। साहब के चेहरे से तेज निकल रहा था। अमूमन लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो थोड़ी उदासी आ जाती है, पर ये तो अति प्रसन्न है। वे समय पर ऑफिस गए। वहां पहले से ही लोग हरेंद्रानंद साहब की प्रतीक्षा में थे। संयुक्त सचिव का कार्यालय खचाखच भरा हुआ था। चपरासी से लेकर हकीम सभी के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी। उस सबके चहेते पदाधिकारी कभी अपने ऊंचे ओहदे पर इतराए नहीं और साथ ही साथ जिस पद पर रहे उसकी गरिमा बनाए रखा। इनका कहना था कि अब तक जो नियमों में बंधा था, आज से ही तो मुक्त हुआ हूँ। अब बस महादेव की चाकरी। आदर्श की प्रतिमूर्ति हरेंद्रानंद साहब ने पूरी नौकरी अपनी शर्तों पर की। तबादला हो या अवकाश प्राप्ति,
सरकारी आवास 5 दिन के भीतर खाली कर देते। इस बार भी वही हुआ। नवंबर का पहला सप्ताह अभी गुजरा नहीं था, हरेंद्रानंद अपना सामान लेकर देवघर प्रस्थान कर गए। यहाँ किराए के एक मकान में रहना प्रारंभ किया। हो भी ऐसा क्यों नहीं, वे विद्यार्थी जीवन से ही बाबूजी को कहा करते थे कि रहेंगे होटल में, मरेंगे हॉस्पिटल में। सेवानिवृत्ति के पश्चात अब समय की कोई कमी नहीं थी। शिव गुरु कार्य की व्याप्ति और विस्तार के निमित्त विभिन्न कार्यक्रमों और संगोष्ठियों में स्थानीय लोगों के आमंत्रण पर उपस्थित होते, चर्चा करते, लोगों की जिज्ञासा का समाधान करते। अब बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु देश के बहुसंख्य हिस्सों में शिव कार्य की व्याप्ति और विस्तार दिखाई पड़ने लगा। एक अरसे से शिव शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक एवं वैचारिक उद्देश्यों को साहित्यिक रूप देने की मांग की जा रही थी, जिस आलोक में दीदी नीलमानंद की स्मारिका के रूप में शिवा लोक नामक पत्रिका का सर्जन किया गया। कुछ दिनों तक शाम में अनवरत संगोष्ठी चली, जिसमें शिव गुरु विषयक विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा हुई। लोगों द्वारा महादेव के विभिन्न आयामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते और यथासंभव उसका समाधान किया जाता। एक बार चर्चा के ही क्रम में उन्होंने बताया कि शिव का जन सामान्य में सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप वह है जिसमें शिव को माँ पार्वती का पति माना जाता है। शिव और माँ पार्वती की एक साथ उपासना होती है। हम देखते हैं कि सामान्यतः हिंदू महिलाएं शिव गौरी की पूजा करती हैं अपने अखंड सुहाग के लिए। सदैव से ये दोनों समाज के लिए विभावित प्रेम का आदर्श रहे हैं। जन साधारण में अधिकतर लोग महादेव के इसी स्वरूप की उपासना करते हैं, क्योंकि यह रूप सुगम सुखद है तथा मनुष्य की मृदु एवं ललित भावनाओं का इसके प्रति अत्यधिक आकर्षण है। इसी स्वरूप को कल्याण सुंदरम कहा जाता है। शिव की प्रशंसा में घनेरों स्तुतियां भी रची गई है। इन्हें परमेश्वर का पद दिया गया है। शिव की दया तथा अनुग्रह के लिए प्रार्थना की जाती रही है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।